तहकीकाती रिपोर्ट शाया करने वाले मकामी सहाफ़ी शाहिद असलम को आज गिरफ्तार हुए 5 दिन गुजर चुके हैं, मगर जिस तरीके से शाहिद असलम को गिरफ्तार किया गया और फिर जिस तरीके से इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान में हुकूमत तो तब्दील हो गई है, मगर आज़ादी इज़हार राय को बर्दाश्त ना करने का उसूल अब भी मौजूद है। ज़ाहिर और गैर ज़ाहिर क़ुव्वतों को खुश करने के लिए जमहूरी उसूलों को कुर्बान करने की रविश अब भी बरकरार है। चेहरे बदल गए हैं, मगर निज़ाम में मौजूद फस्तायत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और उस फस्तायत पर हुकूमत की खामोशी और बेबसी ने मज़ीद सवालात उठा दिए हैं, क्योंकि आज मुल्क में एक इत्तेहादी हुकूमत मौजूद है जिसमें पाकिस्तान की 2 बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी शामिल हैं। दोनों जमातें खुद को जमहूरी जमातें करार देती हैं, आज़ादी इज़हार राय की बात करती हैं और इमरान खान की हुकूमत में सहाफ़ियों को हिरासां करने, उन्हें अगवा करने, उन पर झूठे मुकदमात बनाने की मजम्मत करती रही हैं। मगर आज जब ये जमातें हुकूमत में आ गई हैं तो वही तर्ज अमल इख्तियार किया जा रहा है जिसकी कल तक वो मजम्मत कर रहे थे। 13 जनवरी को लाहौर में FIA ने बाकायदा छापा मारकर सहाफ़ी शाहिद असलम को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि जिस इदारे यानी FIA ने शाहिद असलम को गिरफ्तार किया वो उसी इदारे से मुताल्लिक रिपोर्टिंग करते आए हैं, मगर ना ही उन्हें कोई नोटिस दिया गया, ना ही उन्हें तलब किया गया, ना ही उन्हें कोई सवालनामा भेजा गया। बस छापा मारकर मुजरिमों की तरह एक सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनका जिस्मानी रिमांड लेने के लिए उन्हें इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। और जिस इल्ज़ाम में शाहिद असलम को गिरफ्तार किया गया वो इल्ज़ाम भी मज़े का खेज़ है और उसका एक पस मंज़र भी है। गुज़िश्ता साल नवंबर में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुबैना तौर पर बढ़ते हुए असासों से मुताल्लिक फैक्ट फोकस ने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें जनरल बाजवा के टैक्स रिटर्न्स का बुनियादी किरदार था। इस रिपोर्ट में जनरल बाजवा के असासों से मुताल्लिक मुख्तलिफ दावे किए गए थे और उनके टैक्स रिकॉर्ड का डेटा भी शाया किया गया था। ISPR ने इस रिपोर्ट की तरदीद की थी और फौरी तौर पर वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने इस मामले पर कार्रवाई का फैसला किया कि कैसे साबिक आर्मी चीफ का टैक्स डेटा लीक हो गया है। इस कार्रवाई से मुताल्लिक दिसंबर 2022 को FIA ने FBR के मुतादिद अफसरान को गिरफ्तार किया और फिर 13 जनवरी को इसी तहकीकात के पस मंज़र में सहाफ़ी शाहिद असलम को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर पीका ऑर्डिनेंस और पाकिस्तान पीनल कोड के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA के मुकदमे के मुताबिक शाहिद असलम ने अहमद नूरानी से मिलकर FBR के मुलाजमीन को रिश्वत दी और बदले में हुकूमती शख्सियात, आला आर्मी अफसरान और कारोबारी शख्सियात का टैक्स डेटा हासिल कर लिया। और शाहिद असलम के पास काफ़ी तादाद में पाकिस्तान के आला शख्सियात के टैक्स रिकॉर्ड का डेटा मौजूद है जो कि इंतहाई हसास डेटा है और सहाफ़ी शाहिद असलम से हर डेटा रिकवर करना मकसूद है। इसके लिए शाहिद असलम से इंटेरोगेशन करना दरकार है। इस काम के लिए FIA ने न सिर्फ सहाफ़ी शाहिद असलम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया बल्कि गुज़िश्ता रोज़ उनके फ़ोन और लैपटॉप तक रसाई हासिल करने के लिए उनके मज़ीद जिस्मानी रिमांड का भी अदालत से मुतालबा किया गया, क्योंकि FIA के मुताबिक शाहिद असलम ने उन्हें उनके फ़ोन और लैपटॉप का पासवर्ड फराहम नहीं किया है। अदालत ने गुज़िश्ता समात में सहाफ़ी का मज़ीद जिस्मानी रिमांड तो नहीं दिया बल्कि उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन FIA पहले ही उनके लैपटॉप और फ़ोन का पासवर्ड हासिल करने के लिए उन्हें फॉरेंसिक के लिए भेज चुकी है। अब FIA जैसा इदारा कैसे एक सहाफ़ी से उसके प्राइवेट डिवाइसेस में मौजूद मालूमात को ज़बरदस्ती और ताकत के ज़ोर पर हासिल कर सकता है? कौन सा कानून उन्हें ये इजाज़त देता है? प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स बिल के तहत हर सहाफ़ी के पास प्राइवेसी का हक मौजूद है, मगर FIA ज़बरदस्ती शाहिद असलम के लैपटॉप और फ़ोन से मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे न सिर्फ उनकी मुख्तलिफ स्टोरीज़ मुतासिर हो सकती हैं बल्कि वो ज़राए भी ख़तरे में पड़ सकते हैं जिनसे उनका राब्ता था। और एक सहाफ़ी का ये हक है कि वो अपने ज़राए की हिफाजत करे। और सवाल यह है कि एक सहाफ़ी के पास मालूमात क्यों नहीं होनी चाहिए, उसका और काम क्या है? और दूसरा सवाल यह है कि इस केस में एक सहाफ़ी को बेबुनियाद इल्ज़ामात की वजह से क्यों घसीटा जा रहा है? 5 दिन से शाहिद असलम गिरफ्तार हैं और अब तक ये वाज़ेह नहीं है कि उन्होंने जुर्म क्या किया है। FIA ने जो भी इल्ज़ाम शाहिद असलम पर लगाए हैं वो उनकी तरदीद कर चुके हैं, लेकिन अगर वो इल्ज़ाम दुरुस्त भी मान लिए जाएँ तो वो एक सहाफ़ी के लिए जुर्म कैसे बन जाता है? सहाफ़ी का काम ही यह है कि वो मफाद आमा के पेश नज़र मालूमात इकट्ठी करे, इदारों से इकट्ठी करे, खुफिया तौर पर इकट्ठी करे, और यही तरीक़ा ही तहकीकाती सहाफ़त की बुनियाद है। मगर आज शाहिद असलम के केस ने मौजूदा हुकूमत के जमहूरी वादों और दावों को अयां करके रख दिया है और ये वाज़ेह कर दिया है कि मौजूदा हुकूमत में भी मीडिया की आज़ादी एक सवालिया निशान है और इस हुकूमत में भी सहाफ़ी ताकतवर हलकों से गैर महफूज है। सिर्फ यही नहीं, सहाफ़ी शाहिद असलम इस इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर चुके हैं कि उन्होंने साबिक आर्मी चीफ से मुताल्लिक कोई भी डेटा अहमद नूरानी को फराहम किया है। अहमद नूरानी भी वाज़ेह कर चुके हैं कि सहाफ़ी शाहिद असलम से उन्होंने कोई डेटा नहीं लिया है, लेकिन अगर डेटा फराहम किया भी हो तो तब भी जुर्म नहीं है। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में अगर लीक डेटा से कोई एक रिपोर्ट शाया हुई है जिससे एक अवामी ओहदेदार पर इल्ज़ाम लगे हैं तो अवामी ओहदेदार जवाबदेह होता है। अगर उसे लगता है कि रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है तो वह हक़ इज़्ज़त का दावा कर सकता है, मगर मैसेज पर गौर करने के बजाय मैसेंजर को रास्ते से नहीं हटाया जाता। डेटा प्राइवेसी अहम है, मगर उसके लीक होने पर हुकूमती एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई बनती है,
जिन्होंने डेटा लीक किया है। आज FIA को भी ये जवाब देना पड़ेगा कि कैसे उन्होंने इस केस में शाहिद असलम को गिरफ्तार किया, कैसे उनकी प्राइवेसी ब्रीच की गई, कैसे उनकी साख को नुकसान पहुंचाया गया। और हुकूमत को भी जवाब देना पड़ेगा, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह जिनके मातहत FIA है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि वो क्यों इस मामले पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। FIA तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के मातहत है और राना सनाउल्लाह ये वाजे कर चुके हैं कि उन्हें लगता है कि शाहिद असलम पर लगने वाले इल्जाम गलत हैं। मेरा ख्याल है कि शायद ये इन पे इल्ज़ाम जो है ये दुरुस्त नहीं है और ये बात इन्वेस्टिगेशन में जो है वो प्रूव हो जाएगी। मैं कल सुन रहा था उमर चीमा साहब को, तो मुझे प्रेमा शाही लगता है कि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम जो है ये गलत है। और तो सर राना साहब, अगर इल्ज़ाम गलत है तो FIA ऐसे ही उठा लेगा बगैर किसी सबूत के और फिर तहकीकात करेगा? पहले तहकीकात करे, देखिए वो फिर देखें कि कानूनी केस बनता है कि नहीं बनता। वो होता ये है ना कि प्रेमा शाही कोई चीज़ किसी के खिलाफ हो तो उसे फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पज जो है वो राउंड अप किया जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मुझे उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो जाएगी। क्या तरीका है ये? ऐसा किस महज़ब मुआशरे में होता है? राना सनाउल्लाह साहब ही जवाब दें। सहाफ़ी शाहिद असलम जेल में हैं और वो हुकूमती वज़रा खामोश हैं जो इमरान खान की हुकूमत में पीका ऑर्डिनेंस से मुतालिक बहुत मुतहर्रिक होते थे। मरियम औरंगज़ेब जो वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने इस मामले पर एक ट्वीट तक नहीं किया है, कोई बयान नहीं दिया है, जबकि इमरान खान की हुकूमत में पीका ऑर्डिनेंस के कलअदम होने पर वो सहाफ़ियों को मुबारकबादी दिया करती थी और उसे आज़ादी इज़हार राय की जीत करार दिया करती थी और इससे पहले वो सहाफ़ियों के हुकूक और उनकी आज़ादी से मुतालिक बार बार बयानात दिया करती थी। फेक न्यूज़ का तायुन इमरान खान साहब करेंगे? फेक न्यूज़ का तायुन जो है वो हुकूमत वक्त करेगी कि फेक न्यूज़ क्या होता है? वो लोग जो खुद फाशिस्ट हैं, खुद ड्रकोनियन कवानीन का इंदराज करते हैं, उनको इन्वोक करते हैं, वो आज मीडिया के ऊपर ये हमला, आज़ादी राय के ऊपर ये हमला इस ड्रकोनियन अमेंडमेंट्स के ज़रिए और अपनी मुखालिफ जो ज़बान है, जो आवाज़ें हैं, उनके ऊपर ये हमला, ये इसकी इजाज़त आईने पाकिस्तान आपको नहीं देता। जिस किस्म के आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, तो इस पीका लॉ का सबसे बड़ पहले इम्प्लीमेंटेशन इमरान खान पर होनी चाहिए, कराए के तर्जुमानों पर होनी चाहिए। ऐसे कवानीन क्यों लाए जा रहे हैं? क्योंकि ये खौफ है। ये माजी में भी ऐसे कवानीन बने हैं जिनका जो सामना है वो उन्हीं लोगों को करना पड़ता है जो ये कवानीन बनाते हैं। मगर आज मरियम औरंगज़ेब खामोश हैं। हमने उन्हें इस पूरे मामले पर प्रोग्राम में आने की दावत दी और उन्हें पैगाम भेजा कि अपोजिशन में आप ऐसी गिरफ्तारियों और मीडिया की आज़ादी से मुतालिक आवाज़ उठाती रही हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तलात की हैसियत से आप इस मामले पर खामोश हैं। आप हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें और अपना मौक़िफ़ सामने रखें। मगर मरियम औरंगज़ेब ने कोई जवाब ही नहीं दिया, जिसके बाद हमने मरियम औरंगज़ेब के पर्सनल सेक्रेटरी को पैगाम भेजा कि हमने मरियम साहिबा को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है, क्या आप हमें उनकी शिरकत से मुतालिक मदद फराम कर सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि वह इस्लामाबाद में नहीं, लाहौर में है। जिसके बाद हमने उन्हें पैगाम भेजा कि आप मरियम औरंगज़ेब को बता दें कि हम सहाफ़ी शाहिद असलम की गिरफ्तारी से मुतालिक प्रोग्राम में बात करेंगे और उन्होंने वफाकी वज़ीर की हैसियत से इस मामले पर कोई बात नहीं की है, हमें उनका मौक़िफ़ दरकार है। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। मरियम औरंगज़ेब ने सिर्फ आज खामोशी इख्तियार नहीं की है, बल्कि माजी में भी हमने उन्हें उनकी वजारत से मुतालिक सवालात भेजे और प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, तो उस वक्त भी वो नहीं आई। और अब ये रिवायत बन गई है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, जिनका काम ही ये है कि वो हुकूमती मौक़िफ़ पेश करें, लेकिन जब जब उन्हें हुकूमती मामलात पर प्रोग्राम में बुलाया जाता है तो वो नहीं आती, किसी और प्रोग्राम में भी नहीं जाती। हुकूमत की कारकर्दगी का दिफा करने को वज़ीर इत्तलात तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में केसेस से मुतालिक उनका दिफा करने को वो तैयार नहीं होती। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ से मुतालिक उन्हें प्रोग्राम में बुलाया, तब भी वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं हुई, उनका दिफा करने के लिए तैयार नहीं हुई और ये मौक़िफ़ अपनाया कि वो इंटरव्यूज़ नहीं दे रही हैं। ये पहली दफ़ा देखा है कि कोई वज़ीर इत्तलात ये बात कहे कि वो पार्टी और हुकूमत के दिफा के लिए इंटरव्यू देने को तैयार नहीं है। लेकिन अगर वो पार्टी मामलात पर या हुकूमती मामलात पर इंटरव्यूज़ के लिए नहीं आ रही हैं तो ये उनका और उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन जहाँ एक सहाफ़ी के साथ ज़्यादती हो रही है, उन्हें हिरासा किया जा रहा है और उसकी वजह से पूरी सहाफ़ती बरादरी में खौफ व हिरास का माहौल हो, तो उस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात की खामोशी को मुजरिमाना खामोशी के ज़मरे में ही लिया जाएगा। वो खामोश नहीं रह सकती हैं, उन्हें बोलना चाहिए, बोलना पड़ेगा, हुकूमत को इक़दामात लेने पड़ेंगे। खामोशी जुर्म है।